Hello students, this video is for class 10, exercise 5th. This is introduction part. अगर आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है इस चैप्टर की, देन चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है. अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. चैप्टर इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है. सो इंट्रोडक्शन को आपने अच्छे से समझना है. इस चैप्टर में आपको एपी फाइंड करने के लिए बोलेंगे या फिर एपी आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. एपी है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एन एपी. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 5 का टेबल लिखते हैं, सो वो कैसे लिखा जाएगा? 5, 10, 15, 20, राइट, ऐसे ही सो ऑन. अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या ऐड हो रहा है, सो दिस इज़ 5 ऐड हो रहा है. ओके, सो आपको मैंने 4 नंबर्स बता दिए. अगर मैं आपसे डायरेक्टली 10th या 11th नंबर पूछूं तो आप बता सकते हो ना. 4th नंबर पे 20 है और 10th नंबर पे क्या होगा? इट्स 50. हम डायरेक्टली कैसे बता पाए कि यहाँ पे 50 आया? क्योंकि एक सिस्टमेटिकली चल रहा है सब कुछ कि 5 ही ऐड होगा. ओके, सो आप कह सकते हो कि एपी इज़ अ काइंड ऑफ टेबल. ओके, सो इसमें 5 ऐड हुआ है. तो अब यहाँ पे क्या क्या फाइंड करने को बोलेंगे. सो ये क्या है? एक एपी है. सो बट एग्ज़ाम में आपको या फिर चैप्टर में इतना इजी नहीं दिया हुआ, बट अभी मैंने आपको सिंपल करके बताया ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए. ओके, सो ये देखो, इसमें ए क्या है? दिस इज़ योर ए. जो भी आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या है? आपका ए. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर क्या है? आपका ए, जो कि क्या है? 5. अब देखो, इन दोनों को अगर माइनस करें तो कितना आया? 5. इन दोनों को माइनस करो तब भी 5 आएगा. सो 5 क्या है हमारा? डिफरेंस. बट आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि इस 5 में से 10 माइनस नहीं करना है. अगर आप 5 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा और डिफरेंस माइनस में नहीं होगा. सो आपने क्या करना है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है. लाइक 10 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आया? 5. ओके, सो इन सब का एक नेम है. जैसे फर्स्ट का नेम हमने क्या दिया? ए, या फिर आप इसको A1 भी कह सकते हो. सेकंड का नाम हो गया A2. ओके, सो A1, A2, A3, A4. सो हम कह सकते हैं कि अगर डी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हमने क्या किया? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया. सो क्या हम डी का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं? A2 माइनस A1. राइट, हम इसको लिख सकते हैं. तो आप डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लर्न मत करो, पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो, उसके बाद फॉर्मूला तो खुद बन जाएगा, वो तो आप खुद ही बना लोगे. राइट, सो यहाँ से अगर आपने डी फाइंड करना है तो क्या आएगा? A3 माइनस A2, और डी हमेशा इक्वल रहेगा. तो कहीं से भी आप माइनस करो, आंसर आपका जो है वो सेम आएगा. सो ए क्या है? फर्स्ट डिजिट. डी क्या है? इसका डिफरेंस. ओके, सो ये दो चीज़ें पता लगी. अगर नेक्स्ट आपको इस टाइप का आएगा कि आपको ए गिवन होगा, मान लो ए है 4 एंड डी है 2. ओके, सो ए है आपका 4, डी है 2, तो वो कहते हैं एक एपी फाइंड करो. सो इसकी एपी क्या होगी? ए क्या है? 4, मतलब फर्स्ट नंबर आपने 4 लेना है और उसमें 2 आपने ऐड करते जाना है. 2 का डिस्टेंस लेना है. तो पहले अगर 4 आए तो फिर क्या आएगा? 6. नेक्स्ट क्या आएगा? 8. उसके बाद क्या आएगा? 10. सो यहाँ पे 2 का डिफरेंस यहाँ पे होगा. ओके, सो ये क्या है? हमारी एपी है. ठीक है, आप देखते हैं, हमें पता लग गया ये एपी है और हमने फाइंड कर ली. अगर मैं आपको लिख के दूँ 5, 13, 20, 25, क्या ये एक एपी है? अगर आपको ये सम भी आएंगे कि फाइंड करने के लिए आइडेंटिफाई करो कि ये एपी है या नहीं, तो आप क्या करोगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखोगे. 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अगर तो इक्वल नहीं आता है, अब जैसे कि आपने पहले इसको माइनस करके देख लिया. ओके, जैसे 13 में से 5 माइनस किए तो कितना आया? इट्स 8. ओके, सो नेक्स्ट हमें कब पता लगेगा ये एपी है कि नहीं? अगर इसके सब 8 आए, अगर इसका डिस्टेंस जो है
सेम हुआ। अब 20 में से 13 को माइनस करके देखो तो कितना आया, 7 आया ना, सो 8 तो नहीं आया। अब 25 में से आप 20 माइनस करके देखो तो कितना आया, 5। क्या है डिफरेंस सेम है, नो, सो दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ओके, सो अभी तक के लिए यही कंसेप्ट आएगा आपको 5.1 में, सिर्फ यही आएगा कि आपको A फाइंड करना है, D एंड उसके बाद A और D गिवन होगा, उसके बाद आपने एक AP बनानी है, पहले फर्स्ट नंबर लिख के उसमें D को आपको ऐड ऑन करते जाना है। फिर आएगा कि AP को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो वो कैसे करोगे आप, माइनस कर करके आपने इस सबको माइनस करना है और देखना अगर तो D इक्वल आ रहा है तो ये CAP है, अदरवाइज नो। एक इस समय फॉर्मूला यूज़ होगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D। अब देखो इस फॉर्मूले की मैं एप्लीकेशन आपको बताने लगी हूँ कि इसको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आप वैसे भी रियल लाइफ में अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो उससे कैसे आंसर्स आते हैं या कैसे ये फॉर्मूला यूज़फुल है। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे एक AP गिवन है, हम इसी AP को लेते हैं सिंपल। ओके, 5, 10, 15, 20। ओके, लास्ट मान लो आपको गिवन है 50। ओके, सो यहाँ पे क्या है, AN फाइंड करना है। AN क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं AN और N में, सो उसका डिफरेंस आप आज अच्छे से समझ लो। AN और N में क्या डिफरेंस है, यहाँ से हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखो AN अभी इन्होंने फाइंड करने को बोला है, तो AN ऐसे लिख देते हैं। A इस सम में A क्या है, AP में 5 प्लस N क्या है अभी हमें नहीं पता, D क्या है, D है इनका डिस्टेंस, वो सबका 5 है वो हमें पता है, सो D क्या है 5। अब देखो N इसमें से क्या है वो मैं बताती हूँ। देखो ये जितने भी नंबर्स हैं ना ये N है। जैसे आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो आप उनको कैसे काउंट करते हो, 1 2 3, इसी तरह से इसको अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5, राइट। सो अगर मैं कहूँ कि इसका N क्या है तो आपको तो पता है इसका 10 है, क्योंकि ये टेबल है वो तो आपको पता ही है इसलिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ अचानक से लिख दूँ या फिर मैं ये पूछूं कि ये 10 प्लेस पे क्या नंबर है, वो तो चलो आपको पता है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे वाला पूछ लूँ कि 500th प्लेस पे 500 पे क्या नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये नंबर्स है ना ये AN है, ये सब क्या है AN। सो इनके नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर कैसे, जैसे कि ये किस नंबर पे है, 5 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ये है, थर्ड, फोर्थ, ये 50th है 10th नंबर पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 फिल कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, AN आएगा 50। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे मैं आपको फिल करके इसका बताती हूँ कि देखो मान लो हमें नहीं पता कि 10th प्लेस पे 50 है, तो इस केस में क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं फॉर्मूला फिल करके कि एक ऐसी AP है जिसका फर्स्ट नंबर 5 है, डिफरेंस D है एंड उस AP के 10th नंबर पर, ठीक है, काउंटिंग के 10th प्लेस पर क्या नंबर लिखा हुआ है। ओके, 10th प्लेस पे क्या नंबर है वो हमें नहीं पता है, तो देखते हैं क्या हमारा आंसर 50 आता है या नहीं। AN इज इक्वल्स टू 5 प्लस इन दोनों को माइनस करो, 9 आया, 9 को 45 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 5 से 45, ये 5 है, सो दोनों को ऐड करो तो कितना आया 50, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सब क्या है AN है। आप यहाँ पे जो भी N फिल करोगे ना उसका AN आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 फिल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10। अगर आप यहाँ पे 4 फिल करोगे, लाइक 4th नंबर पे क्या होना चाहिए, तो 20 होगा। किसी भी AP में आप ये सिंपल कोई टेबल लेके उसमें इस फॉर्मूले को फिल करके आप अप्लाई करके देखो, इससे आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ में आएगी और जो डिफ़िकल्ट सम होंगे ना उसको आप इजीली कर लोगे। ओके, सो इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला होता है सम वाला,
तो वो हम तभी करेंगे जब हम चैप्टर पे आएंगे। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ you really like my video, then please subscribe my channel.